जय हिंद साथियों। आप सभी लोग का स्वागत है स्टडी लवर वीर परिवार में। मैं हूं मनीष गुप्ता। जी हां, आज हम लोग क्या जानेंगे, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के बीच में डिफरेंसेस, यानी कि दोनों में अंतर क्या होता है, कितनी समानताएं होती हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, सैलरी क्या होती है। इन तमाम चीजों के बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। उम्मीद है कि आज आप लोगों का जो सेशन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और उम्मीद ये भी है कि आप सभी लोग सेशन को शेयर भी करेंगे। साथ ही साथ उम्मीद ये भी है कि आप सभी लोग सेशन को जानेंगे, समझेंगे कि हम लोग किस लेवल की तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, क्योंकि जब तक आप इन चार चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं तो शायद आप एग्जाम की तैयारी भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। उम्मीद है कि आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा और साथ ही साथ बहुत ही सहायता प्रदान करेगा आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। उम्मीद है कि सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले सीएचएसएल के बारे में जानेंगे कि भाई सीएचएसएल क्या होता है। सीएचएसएल, अगर मान लो मैं हूं, ठीक है, और मुझे किसी ने बता दिया कि एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि भाई चलो ठीक है, मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, लेकिन पहले मुझे फॉर्म फिल करना है। और मुझे फॉर्म फिल करने से पहले मुझे क्या जानना चाहिए कि भाई मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है। तो योग्यता के लिए आपको बताते हैं कि अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट 12वीं पास है, ठीक है, तो वो सीएचएसएल का एग्जाम दे सकता है। जी हाँ, यानी कि 12वीं पास प्रॉपर तरीके से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से वो बंदा पास हो चुका है, तो वो आराम से सीएचएसएल के एग्जाम को दे सकता है। अब बात करते हैं सीजीएल के रिगार्डिंग। क्या सीजीएल में भी ऐसा ही होता है? ये सबसे बड़ा डिफरेंसेस तो यहीं पे आ गया कि यहाँ पे 12वीं पास क्राइटेरिया रखी गई है, जबकि यहाँ पे योग्यता कर रखी गई है, स्नातक रखी गई है, ग्रेजुएशन रखी गई है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से हमको क्या होना चाहिए, स्नातक पास होना चाहिए। अब ये स्नातक की डिग्री किस में होनी चाहिए, चाहे आप बीई बीटेक किए हो, जी हाँ, बीई बीटेक भी आपका स्नातक में आता है, ठीक है, चाहे आप बीए किए हो, चाहे आप बीएससी किए हो, चाहे आप बीकॉम किए हो, ठीक है, बीकॉम किए हो, या फिर आप किसी अन्य स्ट्रीम से आपने कोई ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की है। जो अगर आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने स्नातक किया है, तो आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने के काबिल हैं, यानी कि आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तो डिफरेंसेस पता चल गया, और ये एक समानताएं भी पता चल गई कि दोनों के बीच में समानताएं क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। चलिए अब आते हैं उम्र। मान लो किसी बच्चे की उम्र 28 साल है, तो क्या वो एग्जाम नहीं दे सकता सीएचएसएल का? जी हाँ, लेकिन वो सबसे पहले वो बच्चा अपने आप को देखेगा कि क्या वो अगर जनरल कैटेगरीज में आता है तो वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर मान लो वो किसी रिजर्व कैटेगरीज में हो, यानी कि ओबीसी कैटेगरी में हो, या एससी एसटी हो, या दिव्यांगता हासिल किया हो, तो उस कैटेगरीज में सरकारी के जो नियामक होते हैं, यानी कि जो नियम कानून होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको छूट मिलेगी। जैसे कि एससी एसटी में 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी में 3 साल की छूट मिलती है। तो कैंडिडेट की जो उम्र होती है वो 18 से 27 साल होनी चाहिए सीएचएसएल के एग्जाम देने के लिए। सीजीएल के एग्जाम देने के लिए 18 से 32 साल की उम्र होनी चाहिए। साथ ही साथ ये डिपेंड भी करता है पोस्ट टू पोस्ट। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सभी पोस्ट के लिए 18 से 32 साल है। कुछ पोस्ट के लिए कम भी हो सकती है, कुछ पोस्ट के लिए ज्यादा भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है पोस्ट के आधार पर, यानी कि जो भी वैकेंसीज आई हैं उनके आधार पर डिपेंड करता है। अब आते हैं यहाँ पे बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पैटर्न की और एसएससी सीजीएल एग्जाम पैटर्न की। एसएससी सीएचएसएल के जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें भी 2 टीयर्स होते हैं। समानताएं देखो क्या हो रही है, मतलब सिमिलरिटीज देख रहे हो आप सभी लोग सीएचएसएल और सीजीएल में। सिमिलरिटीज क्या है कि ये भी 2 टीयर्स के एग्जाम में कन्वर्ट कराता है, एग्जाम कंडक्ट कराता है। साथ ही साथ एसएससी सीजीएल भी 2 टीयर्स की, यानी कि टायर भी बोलते हैं, कुछ लोग टीयर भी बोलते हैं, तो आप सभी लोग टायर बोल सकते हो। तो दूसरा 2 टायर के एग्जाम्स में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम होते हैं, जबकि सीजीएल में भी 2 टायर के एग्जाम्स होते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट आते हैं, टाइपिंग टेस्ट ली जाती है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं। टायर 2 में एक तरह से ऑब्जेक्टिव टेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्किल देखी जाती है।
छोटे से भाषा में अगर हम ये बताएं आपको कि जो एसएससी सीएचएसएल है, वो सीएचएसएल में आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि जो विकल्प वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो देना जरूरी होता है। वहां पे आप टाइपिंग कीजिएगा, टाइपिंग टेस्ट भी होंगे। सीजीएल में क्या होता है, सीजीएल में आपके टायर 2 एग्जाम्स होंगे, टायर 1 एग्जाम्स होंगे। इसका कॉम्बिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिए जाएंगे और साथ ही साथ आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पूछी जाएगी। टायर 1 के एग्जाम में अगर देखा जाए तो ये टायर 1 का जो एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और 60 मिनट के क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि 60 मिनट में आपके 200 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 घंटे का पेपर होता है और इसमें 200 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। छोटी सी बात है। अब आप देखेंगे कि ये तो सर सीजीएस में भी हो रहा है, यानी कि फिर आप कहेंगे कि सर सीएचएसएल और सीजीएल में अंतर क्या हुआ? भाई लेवल ऑफ क्वेश्चन के अंतर है। यहां पे देखा जाए तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस यहां पे भी पूछे जाते हैं, लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। यानी कि अगर आप कहें तो यहां पे इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं और यहां पे मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों का लेवल बराबर है, नहीं। आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस भले ही ये पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मॉडरेट टू लेवल क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टीज है वो बढ़ जाती है। हालांकि अगर सिमिलरिटीज देखा जाए तो इसमें भी 1 घंटे का क्वेश्चन होता है और ये 200 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं सबसे बड़ी बात टायर 2 में। तो टायर 2 में सीएचएसएल की अगर एग्जाम में ध्यान दें तो सीएचएसएल के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है ऑनलाइन मोड में। ठीक है, और ये बेसिक तौर पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन पूछे जाते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आते हैं, जनरल अवेयरनेस आते हैं। अब तक टायर 1 में क्या इंक्लूड नहीं था? कंप्यूटर नॉलेज। तो अब यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज को भी इंक्लूड किया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो कंप्यूटर नॉलेज भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो स्किल टेस्ट दिए जाते हैं, टाइपिंग टेस्ट होता है और एग्जाम के दौरान हर पेपर में आपको 160 मिनट मिलते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो हर पेपर के लिए 160 मिनट दिए जाते हैं। टोटल मार्क्स अगर देखा जाए तो टायर 2 का 405 नंबर के मार्क्स आते हैं। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग सीजीएल के एग्जाम में। तो सीजीएल का किस तरीके के कंडक्ट किया जाता है? तो टायर 2 में अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव और स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है ऑनलाइन मोड में। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीन पेपर होते हैं। पेपर 1 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि कंप्रीहेंशन होता है, तीसरा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग किया जाता है, जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं, कंप्यूटर नॉलेज होते हैं और साथ ही साथ आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट पूछा जाता है। ये आपके पेपर 1 में आते हैं। पेपर 1 क्वालिफाई होने के बाद आपका पेपर 2 यानी कि पेपर 2 होता है जनरल स्टडीज और फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के रूप में। अगर आपने स्टैटिस्टिकल वाला पोस्ट लिया है तो, यानी कि पोस्ट के आधार पर भी पेपर बनाए जाते हैं। तो अगर आपने स्टैटिस्टिकल वाला पोस्ट लिया है तो यहाँ पे जनरल स्टडीज और फाइनेंस इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 3 में आपको देखने को मिलेगा स्टैटिस्टिक्स। अगर आपने स्टैटिस्टिकल वाला पेपर लिया है तो यहाँ पे 150 मिनट का एग्जाम होता है, जो कि आपके टोटल मार्क्स जो होंगे 850 नंबर के होंगे। तो ये डिफरेंसेस है और सिमिलरिटीज भी है। सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेगा कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, ये सभी के सभी आपको पूछे जाते हैं। फिर वही बात आ जाती है यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि अगर देखा जाए तो टायर 2 में आपसे इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं और नंबर ऑफ लेवल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी डिपेंड करते हैं एग्जाम के ऊपर। जबकि यहाँ पे मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या? मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें किसकी? पोस्ट ऑफर्ड की, यानी कि सीएचएसएल के जो पद है वो कौन कौन से पद ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट होता है, साथ ही जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पोस्ट होता है और डाटा एंट्री का पोस्ट होता है। तो 3 पोस्ट सीएचएसएल में निकाले जाते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो एसएससी सीएचएसएल की सीजीएल की बात करें तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर,
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस और इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और अदर मिनिस्ट्रीज। यहाँ पे देखा जा रहा है कि शुरुआत के जो ऊपर के जो दो तीन पोस्ट हैं, चार पोस्ट है, वो बहुत बहुत ही हायर लेवल के होते हैं, यानी कि जो जिनका कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। तो ज्यादातर ये ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर या फिर मंत्रालय में जाते हैं या फिर सेंट्रल एक्साइज या इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में जाते हैं। इसके बाद आता है सब इंस्पेक्टर सीबीआई में या एनआईए में, असिस्टेंट, फिर उसके बाद आता है जूनियर एंड सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉल्टिंग असिस्टेंट। ये सभी के सभी एसएससी सीजीएल के पोस्ट हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये पोस्ट भले ही ज्यादा दिख रहे हो, लेकिन सभी पोस्ट के लिए मारामारी भी और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग बहुत ही तैयारी से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वक्त है आप लोगों की तैयारी करने का। और जिस चैनल पर आप सभी लोग आए हैं वो सभी की सभी फैकल्टीज अव्वल दर्जे के हैं और एक से बढ़कर एक क्या कहते हैं, उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस है और आप सभी लोग इसमें बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं सैलरी की। भाई सैलरी बिन सारा जग सूना, यानी कि एसएससी सीएचएसएल की सैलरी के बारे में रिगार्डिंग हम लोग बात करें तो ग्रेड पे एसएससी सीएचएसएल का कितना होता है, 1900 से लेके 2400 होता है। जबकि एसएससी सीजीएल का जो ग्रेड पे होता है वो 2400 से लेके 4800 तक के बीच में होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो नेट इन हैंड सैलरी जो आती है एसएससी सीएचएसएल की वो 24,000 से लेके 40,000 के बीच में अप्रॉक्स रहती है। यानी कि ये भी डिपेंड करता है उनके पोस्ट के ऊपर, उनके शहरों के ऊपर, उनके अलाउंसेस के ऊपर। तो ओवरऑल मिनिमम 24,000 और मैक्सिमम 40,000। ठीक है, वही अगर एसएससी सीजीएल की बात करें तो एसएससी सीजीएल की जो एग्जाम मतलब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी सैलरी क्या होती है, वो 30,000 से लेके 70,000 के बीच में होती है। ये भी डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर और सिटी के ऊपर और पर्टिकुलर इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके की जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने मित्र यार दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनको एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के बारे में नहीं मालूम है। तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।